आह, इब्लीस और उसके चीले जीत गए। आज वो खुशियाँ मना रहे हैं। कुफ्र से भी बदतर नज़रिया जिन्स की तब्दीली का नज़रिया है। कादिर से, कदीर से, खालिक से, तख्लीक से टकराव है, मुकाबला है। पहली बार ये नारा इब्लीस ने लगाया था। तख्लीक आदम के वक्त रब के हुक्म के आगे इब्लीस ने सजदे से इनकार किया। अल्लाह ने उसे मरदूद व मलऊन ठहराया तो उसने वो नारा लगाया जो सूरह अन्निसा और कुरान के दीगर मकामात पर है। आयत 119 से देखिएगा, दिल दहला देने वाली बात है। रब के सामने इब्लीस ने अपने आप से ये वादा किया, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं इन्हें ज़रूर हुक्म दूंगा जिस आदम को सजदा ना करने की बिना पर मैं मरदूद व मलऊन ठहरा, मैं इसकी औलाद को वरगलाऊंगा, बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा और उसके लिए मेरा हथियार, मेरा वार तग़यीर खल्क होगा। कोई तफसीर तशरीह नहीं है, सादा सीधे अल्फाज हैं। फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, तख्लीक में तब्दीली की सबसे बड़ी सूरत, मेजर पिक्चर जिन्स की तब्दीली है। और याद रहे कि जिन इंसानों, लोगों की आड़ में, इंसानियत, हमदर्दी और हकूक़ की आड़ में, जिनके हकूक़ की आड़ में हिजड़े, इंटरसेक्स लोग, जिनके नाम पर ये कानून बनाया गया है, ये गुमराही फैलाई गई है, ये कुफ्र का निज़ाम लाया गया है, वो खुद इससे ऐलान बरात करते हैं। सिर्फ ऐलान बरात ही नहीं, बल्कि ऐलान बरहमी कि इससे तो हमारे भी हक पर डाका डल गया, हम तो और ज़्यादा पस्ती में चले गए, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कम अज़ कम ये हमारे लिए नहीं है। अब आप देखिए कि ये कौन हैं, इनके मकासद क्या हैं। ये औलाद इब्लीस है, खा वो अमेरिका की पार्लियामेंट में बैठे हों या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। मैं अलल ऐलान कहती हूँ और मैं बार बार कहूँगी, अगर ये ऐवान इक़्तिदार में उन चंद एक हक कहने वालों की आवाज़ नहीं सुनते तो हर मुस्लिम बेटी, हर मुस्लिम बच्ची तक बोलेगी, हम अपने मुल्क पाकिस्तान में शैतानों की, इब्लीस के चीलों की इजारादारी नहीं चलने देंगे। मुसलमानों, पाकिस्तानियों, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, अल्लाह से जंग तुम नहीं जीत सकते, ना करो अल्लाह से मुकाबला। कौमे लूत के अंजाम से बचना चाहते हो तो गिरेबानों से पकड़ो, और पार्लियामेंट तो क्या, ऐवान तो क्या, पाकिस्तान से इन्हें बाहर निकालो। वोट सिर्फ उसी को दो, ऐलान हिमायत सिर्फ उसी के लिए करो जो मुल्क को सूद से, अल्लाह से जंग से और ट्रांसजेंडर के इस कानून से पाक करे, निजात दिलाए। ये इब्लीसी कानून है, ये इब्लीसी स्लोगन है जिसकी हिमायत ये नाम निहाद पाकिस्तानी हुक्मरान मुसलमान कर रहे हैं और कहते हैं कि ये तो जी ट्रांसजेंडर के हकूक़ की हिफाजत है, उनके हकूक़ का ख्याल है। हालांकि वो खुद इससे बेजार हैं, वो खुद एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, मीडिया पर पैगाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नोट ही नहीं किया जाता, दिखाया ही नहीं जाता, हर उठने वाली ऐसी आवाज़ और शक्ल को दबा दिया जाता है। रब से ऐलान जंग, कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे। वमन यत्तखिदिश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह फ़क़द खसिर खुस्रानम मुबीना। हो सकता है मेरी बातें आपको बड़ी जज्बाती लगें और आप कहें कि एक दाई ऐसे नहीं बोलता, वो तो बड़े धीमे लहजे में, बड़े सॉफ्ट वे में बात करता है। ज़रा खुद कुरान खोलिएगा, सूरह अन्निसा आयत 119 से पढ़ना शुरू कीजिएगा और फिर देखिएगा कि इससे ज़्यादा जज्बात आपके बेदार होंगे। हमारे रब ने शैतान के उस स्लोगन को हमारे लिए जिक्र किया कि उसके धोखे में ना आना। याइदुहुम व युमन्नीहिम वमा याइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। ये डॉलर का वादा, ये करेंसी अप, ये इक़्तिदार का झांसा, ये सब गुरूर है, खसिर खुस्रानम मुबीना है। वमा याइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। और तुम तो पानी के सैलाब से नहीं बच सकते, नहीं निकल सकते। पत्थरों की बारिश से कैसे बचोगे जो हर शैतान के स्लोगन लगाने वाले पर चुन चुन के लगेगा।
निशान ज़दा होगा। उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो उससे बच निकलने की कोई जगह न पाएंगे। बचा लो अपने आप को, बचा लो अपनी नस्लों को, बचा लो अपने मुल्क को शैतान का अड्डा बनने से। बिक तो चुके थे, गुलाम तो बन गए, भिखारी तो हैं, गुलाम तो हैं। ईमान ना बेचो, ईमान का सौदा मत करो। दुनिया तो गई, आखिरत तो ना जाए। ये